भारत माता की जय नहीं बोलने के ओवैसी के बयान पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा, नहीं बोलने वाले कपूत। भारत माता की जय नहीं बोलने के मामले में दिग्विजय सिंह ने की ओवैसी के बयान की निंदा। कहा, ओवैसी की मानसिकता सांप्रदायिकता फैलाने वाली। देश विरोधी नारे लगाने को लेकर केंद्रीय मंत्री वेंकैया नायडू ने उठाए सवाल। कहा, देश के खिलाफ बोलना समझ के परे। कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी से मिले आंध्र प्रदेश कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल। विशेष दर्जे की रखी मांग। राहुल गांधी ने कांग्रेस प्रतिनिधि मंडल को संबोधित करते हुए पीएम पर कसा तंज। जहां जाते हैं पीएम विशेष आयोजन करते हैं। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी का वार। पीएम के विशेष आयोजन से लोग होते हैं आहत। 30 साल से आरजेडी की कार्यकर्ता मंगल यादव से मिले बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव। इंडिया टुडे मैगजीन में खबर छपने के बाद मुलाकात। 42वें सार्क स्टैंडिंग कमेटी के पहले सत्र की शुरुआत। सार्क देशों के विदेश सचिवों का ग्रुप फोटो सेशन। 18 मार्च को विजय माल्या की पेशी को लेकर प्रवर्तन निदेशालय असमंजस में। कहा, अब तक नहीं मिला जवाब, वो आएंगे या नहीं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ घानी ने पीएम मोदी को किया फोन। द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर की चर्चा। सूत्रों के मुताबिक फोन पर पीएम मोदी और अशरफ घानी के बीच राजनीतिक और आर्थिक मुद्दों पर हुई चर्चा। पोखरण में वायुसेना कल से करेगी जबरदस्त युद्ध अभ्यास। 170 फाइटर प्लेन होंगे शामिल। 18 मार्च को होने वाले वायुसेना के युद्ध अभ्यास में राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे शिरकत। बीजेपी नेता और पूर्व वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा ने केजरीवाल सरकार को समझाई बजट की बारीकी। सीएम केजरीवाल के बुलावे पर पहुंचे थे विधानसभा। 28 मार्च को बजट पेश करेगी दिल्ली सरकार। पारदर्शिता के लिए यशवंत सिन्हा ने बजट की गोपनीयता खत्म करने की दी नसीहत। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने काशीराम को भारत रत्न देने की मांग की। कल काशीराम जयंती पर उनके परिजनों से मिले। केजरीवाल ने खिला दलित कार्ड। पंजाब में सरकार बनने पर दलितों के दबे मामलों पर एसआईटी जांच का दिया भरोसा। लालू यादव का फेसबुक अकाउंट हुआ हैक। तेजस्वी ने केस कराया है दर्ज। देशद्रोह के आरोपी जेएनयू के छात्र उमर खालिद और अनिर्बान भट्टाचार्य की जमानत याचिका पर सुनवाई आज। पटियाला हाउस कोर्ट में होगी सुनवाई। कन्हैया की अंतरिम जमानत खारिज करने से जुड़ी याचिका पर आज हाई कोर्ट में होगी सुनवाई। जमानत नियमों के उल्लंघन का आरोप। जेएनयू पैनल की रिपोर्ट में उमर खालिद और अनिर्बान को सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का दोषी पाया गया है। कन्हैया, उमर खालिद और अनिर्बान के साथ कुल 21 छात्रों को भेजा गया था कारण बताओ नोटिस। 5 छात्रों को पाया गया दोषी। देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार डीयू के पूर्व प्रोफेसर एसआर गिलानी की न्यायिक हिरासत आज खत्म। कोर्ट में हो सकती है पेशी। स्मृति ईरानी डिग्री मामले में पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को दिया आदेश। ग्रेजुएशन से जुड़े सारे दस्तावेज कोर्ट में करें पेश। स्मृति ईरानी डिग्री केस पर कोर्ट 3 मई को करेगा सुनवाई। इलेक्शन कमीशन से भी एफिडेविट से जुड़े दस्तावेज सौंपने को कहा। विजय माल्या के खिलाफ दिल्ली में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन। बीजेपी के खिलाफ लगाए गए नारे। जुलाई तक मुंबई के स्विमिंग पूल में पानी भरने पर रोक। महाराष्ट्र सरकार का आदेश। आधार बिल को लेकर टीएमसी का प्रदर्शन। टीएमसी नेता कल्याण बैनर्जी ने कहा, राज्यसभा में करेंगे विरोध। बड़े हादसे से बचा एयर इंडिया का विमान। मुंबई एयरपोर्ट पर लैंडिंग के वक्त फटा टायर, लगी आग, भागते नजर आए यात्री। नागपुर से मुंबई पहुंची थी एयर इंडिया की फ्लाइट AI630। 168 यात्री से सवार। कल रात 11:15 बजे हुआ हादसा। कुछ यात्रियों को आई मामूली चोटें। गुजरात में हमले की साजिश रचने वाले 3 आतंकियों को सुरक्षा बल ने किया ढेर। 7 आतंकी फरार। बने हैं बड़ा खतरा। 10 आतंकियों की गुजरात में घुसने की थी खबर। पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमले के मामले में फोरेंसिक रिपोर्ट से बड़ा खुलासा। 6 आतंकियों की हुई थी मौत। हमले के दौरान 4 आतंकियों के बरामद हुए थे शव। फोरेंसिक रिपोर्ट में 2 और आतंकियों के अवशेष मिलने की पुष्टि। अलवर में ट्रक ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर में 5 लोगों की मौत। मरने वाले सभी ट्रैक्टर पर थे सवार। गाजियाबाद के एक कॉलेज में छात्र ने छात्रा को चाकू मारकर खाया जहर। दोनों में चल रहा था प्रेम प्रसंग। किसी बात पर हुई थी कहा सुनी। राजस्थान के अलवर में छात्रों का प्रदर्शन। कागजों में चल रहे मत्स्य यूनिवर्सिटी के विस्तार की मांग। राजस्थान के भरतपुर में डर के साए में खुले आसमान के नीचे पड़ रहे 200 से ज्यादा छात्र। जर्जर हो चुके स्कूल बिल्डिंग के गिरने की बनी रहती है आशंका। पश्चिम बंगाल के बीरभूम में टीएमसी विधायक अनुब्रत मंडल ने वोटरों को दी धमकी। वोट नहीं देने पर चुनाव के बाद सबक सिखाने की बात। आयुष मंत्रालय की शिकायत पर पत्रकार पुष्प शर्मा पर सख्त हुई पुलिस। कल पूछताछ के बाद छोड़ा, आज फिर पूछताछ के लिए किया है तलब। पत्रकार पुष्प शर्मा पर आरटीआई की गलत जानकारी देने का है आरोप। योग दिवस के दौरान मुस्लिम प्रशिक्षकों की भर्ती से जुड़ा है मामला। पुष्प शर्मा ने आयुष मंत्रालय पर आवेदन के बावजूद पुलिस मुस्लिम योग प्रशिक्षकों की भर्ती नहीं करने का लगाया था आरोप। आरटीआई से मिली जानकारी का दिया था हवाला।
अपहरण केस में शामिल पाया गया तेलंगाना पुलिस का सर्कल इंस्पेक्टर हैदराबाद में था तैनात। खुलासे के बाद हुआ सस्पेंड। भूमि विवाद के केस में कुछ दिनों पहले एक बुजुर्ग का हुआ अपहरण। 12 लोगों की हुई थी गिरफ्तारी। आरोपी इंस्पेक्टर पर इन्हें मदद पहुंचाने का है आरोप। यूपी के अमरोहा में एक शादी समारोह से बाइक चोरी करते वक्त युवक की पिटाई। पुलिस ने अस्पताल में कराया भर्ती। बिहार के छपरा में मैट्रिक परीक्षा के दौरान धड़ल्ले से हो रही है नकल। सामने आई तस्वीरें। बिहार के बक्सर में मैट्रिक का पेपर आउट कराने वाले एक गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने 8 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गया में हुए सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। बैंक की कैश वैन ने कुचला। हादसे के बाद गया में भड़का लोगों का गुस्सा। कैश वैन को की जलाने की कोशिश। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। राजस्थान के चुरू में नकली स्टैंप के जरिए करोड़ों की काली कमाई का खुलासा। 2 आरोपी गिरफ्तार। आजमगढ़ के महिला अस्पताल में लापरवाही के चलते डिलीवरी के दौरान बच्चे की मौत। परिजनों ने किया हंगामा, लगाया गंभीर आरोप। परिजनों के मुताबिक अस्पताल में मरीजों से सुविधा शुल्क के नाम पर 100 से 300 रुपए की वसूली। पैसा नहीं देने पर इलाज में की जाती है देरी। कुशीनगर एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान हादसा। ट्रेन के गेट पर बैठकर मोबाइल गेम खेलते वक्त गिरा 10 साल का मासूम। गंभीर चोट लगी। हादसे के बाद बड़ा भाई घायल मासूम को लाया होशंगाबाद। रेलवे स्टेशन पर नहीं मिली कोई मदद। जख्मी भाई को पीठ पर लादना पड़ा। दिल्ली के पालम इलाके में मां बेटे की हत्या। एक शख्स ने चाकू से किया वार। वजह अभी साफ नहीं। दिल्ली के बिंदापुर में लुटेरों ने बुजुर्ग महिला पर हमला कर सोने की चेन लूटी। कुंडल और अंगूठी छीनी। घायल महिला अस्पताल में भर्ती। मालदा में एक स्कूल मिड डे मील की घटिया क्वालिटी पर हंगामा। जमकर हुई तोड़फोड़। वीडियो करेंगे जांच। गुजरात के आणंद में किडनी के सौदागरों के खिलाफ एसआईटी की जांच जारी। 13 युवकों की दिल्ली में किडनी सौदे का हुआ था खुलासा। केरल के हरिपद में 30 साल के युवक की चाकू घोंपकर हत्या। लेफ्ट के यूथ विंग डीवाईएफआई के 10 सदस्यों पर आरोप। दिल्ली के मंडावली में हुआ रिश्ते का कत्ल। सगी मौसी पर भतीजी से जबरन देह व्यापार कराने का लगा आरोप। पुलिस ने किया गिरफ्तार। किशनगंज कारा मंडल के जेल अधीक्षक कृपाशंकर पांडे का वीडियो वायरल। नाबालिग लड़की से अश्लील हरकत का आरोप। आरोपी जेल अधीक्षक कृपाशंकर ने नाबालिग से पिता पुत्री जैसा रिश्ता बताया। पुलिस ने किया खारिज। कहा तस्वीर देखकर ऐसा नहीं लगता। कुछ दिनों पहले जेल अधीक्षक कृपाशंकर पर कैदियों ने अप्राकृतिक यौनाचार का लगाया था आरोप। जांच के दौरान हुई थी पदोन्नति। बिहार के नवादा में एक लड़की ने पिता पर बंधक बनाकर बलात्कार की कोशिश का लगाया आरोप। पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी फरार। कानपुर में 2 गुटों में हिंसक झड़प। तेजाब से हुआ हमला। 7 लोग झुलसे अस्पताल में भर्ती। रामपुर में वाल्मीकि बस्ती पहुंचे लंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर, उनकी पत्नी और फिर आरोपी फंसे। एक शख्स ने लंबित आईपीएस अमिताभ ठाकुर एचजे भड़काऊ बातें करने का लगाया आरोप। दर्ज कराई शिकायत। रांची में हाथियों के झुंड ने कई मकानों को पहुंचाई क्षति। फसल को किया बर्बाद। रामेश्वरम के नजदीक भारतीय मछुआरों पर हमला। श्रीलंकाई नौसेना पर आरोप। फर्रुखाबाद में सिटी कोतवाली में आग लगने से अफरा तफरी। 2 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया गया काबू। मऊ में बहन की आबरू बचाने गए भाई की दबंगों ने पीट कर की हत्या। अब तक किसी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं। हापुड़ रेलवे स्टेशन पर तैनात रेल कर्मचारी ने ट्रेन के आगे कूदकर की खुदकुशी। 4 दिनों से ड्यूटी से था गायब। मथुरा में श्रद्धालुओं ने लूटने वाले गिरोह का किया पर्दाफाश। पुलिस ने 2 लुटेरों को किया गिरफ्तार। आरोपियों में से एक 11वीं का छात्र। मेरठ में भूमि विवाद में खूनी संघर्ष। भाई ने ही भाई के परिवार पर की फायरिंग। 1 की मौत, 2 घायल। फैजाबाद के गुमनामी बाबा के आखिरी बक्से से मिला सुभाष चंद्र बोस के परिजनों का फोटो। साथ ही मिले कई अहम दस्तावेज। गुमनामी बाबा के बक्से में नेताजी के पिता जानकीनाथ, मां प्रभावती बोस, उनके पुत्र और पोते पोतियों के ग्रुप फोटो मिले। फैजाबाद कोषानगर में रखा था गुमनामी बाबा का 26वां और अंतिम बक्सा। गुमनामी बाबा सुभाष चंद्र बोस थे या नहीं, इस पर अब हाईकोर्ट में होगा फैसला। श्रीनगर में लड़कियों से नर्सिंग कोर्स की बढ़ी चाहत। बारामूला नर्सिंग कॉलेज में नौकरी का मौका। शिमला में 112 साल पुराना स्टीम इंजन पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बना। पर्यटकों के 20 मील के सफर के लिए होती है इसकी बुकिंग। ऋतिक रोशन और कंगना रनौत के बीच बड़ी खटास। दोनों ने एक दूसरे को भेजा लीगल नोटिस। ऋतिक ने पहले कंगना रनौत पर इमेज खराब करने का लगाया आरोप। कानूनी नोटिस भेजा। कंगना ने भी ऋतिक पर लीगल नोटिस से किया वार। फिल्म आशिकी 3 से ड्रॉप किए जाने वाले जुड़े सवालों पर कंगना ने ऋतिक पर लगाए थे गंभीर आरोप। ऋतिक के लिए सिली एक्स शब्द का किया था इस्तेमाल।
चिली एक्स बताए जाने को ऋतिक ने कंगना पब्लिसिटी स्टंट करार दिया, बाद में भेजा था कानूनी नोटिस। महेंद्र सिंह धोनी की बायोपिक फिल्म MS धोनी द अनटोल्ड स्टोरी का टीजर लॉन्च। सुशांत सिंह राजपूत निभा रहे धोनी का किरदार। मुंबई में वेस्टर्न एक्सप्रेसवे पर पलटा ऑटो, ड्राइवर घायल, लगा लंबा जाम। बरसाना में अभी से छाई होली की खुमारी, लोगों ने जमकर उड़ाया गुलाल। प्राकृतिक रंगों से होली खेलने की है परंपरा, टेसू से तैयार किया जाता है रंग। निधन के करीब 19 साल बाद मदर टेरेसा को मिलेगी संत की उपाधि, पोप फ्रांसिस ने लगाई मोहर, 4 सितंबर को वेटिकन में होगा ऐलान। मारिया शारापोवा यूएन के सद्भावना राजदूत की जिम्मेदारी से सस्पेंड, डोप टेस्ट पॉजिटिव आने के बाद उठे विवाद से लिया फैसला। हिमालय से सटे इलाकों की मौसम विभाग ने बढ़ाई चिंता, 17 मार्च से 20 मार्च तक एक बार फिर बारिश और बर्फबारी का अनुमान। श्रीनगर में ताजा बारिश और बर्फबारी से गिरा पारा, 2.5 फुट की फसल को पहुंचा नुकसान। बीच में गर्मी के चलते बादाम और प्लम के पेड़ों में 15 दिन पहले आए थे फूल, खराब मौसम से फूल झड़ने का बढ़ा खतरा। दवा का छिड़काव कर किसान फसल बचाने का कर रहे हैं हर संभव प्रयास, लागत बढ़ने की अभी से सता रही है चिंता। यूपी के रामपुर में बारिश और ओले गिरने के बाद बर्बाद फसल की चिंता में डूबे किसान, मुनाफा तो दूर जमा पूंजी की हो रही है फिक्र। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। देहरादून में घोड़े पर विधायक की बेरहमी की तस्वीरें सामने आई हैं। विधानसभा घेराव के कार्यक्रम में घुड़सवार पुलिस के रोकने पर बीजेपी विधायक गणेश जोशी इतना भड़क गए कि घोड़े पर लाठियों से हमला। पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, पैसे वाले बाबू मेरा बजट बना दो, बजट बना दो, बजट बना दो, पैसे वाले मेरा बजट तू